मैं सूबेदार मेजर जयपाल रिटायर्ड फ्रॉम 17 जाट और मैं 2009 में पेंशन आया था। ये जो आज 14 फरवरी का दिन है, ये हम तो टोटली इसको ब्लैक डे मानते हैं और मनाते हैं, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के एक ट्रुप जो कि जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और उसके अंदर 78 व्हीकल थे, जिसमें 4725 जवान अधिकारी शामिल थे, जिसमें ट्रक, बस और कुछ एसयूवी गाड़ियां भी थी। इनको एक्चुअली में एयरलिफ्ट करके श्रीनगर जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अनुरोध किया तो किसी ने, सीनियर अधिकारी ने उनको ये एयरलिफ्ट करने का आदेश नहीं दिया और कार्रवाई के तौर पर इनको भेज दिया। अभी आप अंदाज़ा लगाओ, अगर 78 गाड़ियां हैं और 20 मीटर भी एक गाड़ी का फासला है आपस में आपसी डिस्टेंस, तो 1.5 किलोमीटर लंबा तो टारगेट यही बन जाएगा। इसमें ये जाते जाते जम्मू से श्रीनगर है नेशनल हाईवे 44, ये 243 किलोमीटर लंबा है और पूरे देश में इससे बड़ा कोई नेशनल हाईवे नहीं है। ये जैसे ही ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अवंतीपुर के पास एक लेथापुर गांव के पास जैसे ही कानवाई गुजरी, तो वहाँ पर एक आदिल अब्दुल डार नाम का एक उग्रवादी जो जीप को चला रहा था और उसके अंदर 200 से 250 केजी के करीब बारूद भरा हुआ था, उसने 2 बसों के बीच में टक्कर मार दी और इतना भयंकर आवाज़ हुई, इतनी कड़क आवाज़ की 6-7 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी और उनके जो मांस था वो जल रहा था। उस इलाके में केसर की खेती होती है, केसर की खुशबू आती थी, केसर की खुशबू के साथ उन सैनिकों के जले हुए मांस की दुर्गंध आ रही थी। तो उन्होंने बाद में इसको सारे इलाके को सर्च भी किया और रात को वो सबको हॉस्पिटलाइज किया गया जो घायल थे और इलाके का पूरा कॉर्डन करके उसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो उसके हालांकि 16 दिन बाद ही, यानी 12 दिन बाद ही 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके और पाकिस्तान के 400 सैनिकों को मार गिराया, जो कि बहुत ही कम थे। हम तो ये बोलते थे कि इसको पूरे एक कमांड को ही उड़ा देना चाहिए था, क्योंकि उन 40 सैनिकों की शहादत हम भुला नहीं सकते हैं। आओ झुक कर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। तो मैं भी जो ये बात कर देते हैं शहीद हुए, ये हुआ, सिर्फ कानों से सुनते हैं, लेकिन जिसने देखे हैं उसको पता चलता है शहीद कैसे होते हैं। मैंने शहीद होते देखे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, 1996 के अंदर 2 जहाज दादरी में टकराए थे। सिर्फ हमने खबरों में सुना था कि 350 आदमी के करीब मारे गए, लेकिन हम ट्रेनिंग स्कूल में थे और वह गन में बम फटने की वजह से 3 अफसर शहीद हुए थे। तो तब मैंने सबसे पहले देखे थे भाई इतना लहूलुहान होते हुए। उसके बाद 99 कारगिल युद्ध में हमले के दौरान मैं सबसे आगे था और 29 फरवरी 1999 को जैसे ही दुश्मन का फायरिंग आया तो मेरे से पीछे एक जैसी और 4 जवान उसी समय एट द स्पॉट शहीद हो गए थे। तो वो मंजर भी मैंने देखा है और जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उग्रवादियों के साथ, हमने काफ़ी ऑपरेशन भी किए हैं और हमने मारे भी हैं और घायल भी किए हैं। घायल करने की कोशिश हमारी कम ही होती है, मारने की ज़्यादा रहती है। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज है आपका? हमारी युवा पीढ़ी है, इसके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा। मैं सुबह से व्हाट्सएप भी देख रहा हूँ या वैसे भी कहीं रोड पर लिखा हुआ है हैप्पी वैलेंटाइन डे। इसको ना मना करके इसको ब्लैक डे के रूप में मनाएं और आगे जो इस प्रकार का हादसा ना हो, इसके लिए वो अपने सेना में जाने की कोशिश करें और यही मेरा एक मैसेज है युवा पीढ़ी के लिए। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।